हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम यहाँ पे क्लियर वे में यहाँ पे डिसाइड करते आ रहे थे, यानी कि ये डब्ल्यू टाइप का जो फॉर्मेशन, यानी कि डब्ल्यू टाइप का जो भी पैटर्न यहाँ पे बनता है उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर के लिए मिल सकता है, जैसा कि हमने प्लान किया था। यानी कि 44,400 के लेवल हमको ऊपर की साइड में यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कल के सेशन में हमको क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा, यानी कि ये वाला जो रेंज है, यानी कि अगर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 44,700 से लेके 800 का जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा, यानी कि ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट ऊपर की साइड में यहाँ पे हो चुका है। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग होने की वजह से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीजों को देखोगे तो हर दिन क्या है कि आप बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन ये है कि अभी मार्केट जो बैंक निफ्टी जो रेंज में आ गया है, बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है 44,600 के आसपास का, इसमें यहाँ पे हाई लगाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि इस वाले एरिया के आसपास में यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हिट हो रखे हैं। तो क्या क्या करेगा कि एक तो क्या होता है, जनरली जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो रेजिस्टेंस की उतनी वैल्यू नहीं होती है, या फिर मार्केट जो साइडवेज होता है उसमें एक रेजिस्टेंस हिट कर जाता है। तो यहाँ पे जनरली क्या हुआ, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला यहाँ पे बार बार हिट कर रहा है। तो हमें एक लेवल पर नजर बना के रखनी है 44,800। तो यहाँ से एग्जैक्टली हमें यहाँ पे सेल तो नहीं करना है कि सेल कर देना है, बट यहाँ पे देखना है अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करता है और कोई भी रेंज बनाता है और रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो हम बाई करेंगे, और नीचे की साइड में अगर ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे सेल साइड में ही यहाँ पे देखेंगे। लेकिन हम 15 मिनट के चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि कल के सेशन में हमारे लिए किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे इम्पोर्टेंट रह सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो हमारा जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ वो हुआ है अराउंड, यानी कि 44,050 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में आप एक चीज को यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया। एक दो कैंडल यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव बनाई। नेगेटिव बनाने के बाद में उसने जो प्रीवियस जो कैंडल का लो था उसको यहाँ पे लो को ब्रेक भी किया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगा। यहाँ पे हमने एक कॉल भी बाई करी थी, यानी कि 43,800 की, जिसमें हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे करके इसने ऊपर गया। ऊपर यहाँ पे आपको एक रेंज दिखी, रेंज के बाद में फिर इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में ऑलमोस्ट इसने जो हाई लगाया है 44,600 के आसपास का यहाँ पे हाई लगाया है। तो कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कल के सेशन में हमारे लिए ये वाला जो एरिया है ये सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से जब बैंक निफ्टी ने जब ब्रेकआउट किया, यानी कि 44,200 के ऊपर जाके जब ये सस्टेन हुआ इस वाली जगह, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसने 1 आवर्स के आसपास, यानी कि करीब 15 मिनट की 4 कैंडल है यहाँ पे इसने ट्रेड किया। उसके बाद में इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो कल के सेशन में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एक तो बहुत ज्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप होता है तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट ऊपर से जब मार्केट नीचे की तरफ करेक्शन करता है तो ऑलमोस्ट, यानी कि 44,600 के आसपास आके यहाँ पे हम बाई का प्लान करेंगे। फर्स्ट थिंग ये, अगर गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में, या फिर ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है। सपोज दैट कि ये गैप डाउन ओपन हो गया 200-250 पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये वाली रेंज आपको मार्क करके रखनी है, यानी कि 44,250। अगर इस रेंज के आसपास अगर आपको दिखता है तो वहां पे आप एग्रेसिव होके बाई भी कर सकते हो। वहां पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 44,050 का, आपका स्टॉप लॉस वहां पे आपको डाल के रखना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि कंटिन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बुल रन चल रहा है, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कोई भी जो फ्रेश जो भी यहाँ पे ऊपर की साइड में जो भी फ्रेश बाई करेंगे वो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो या फिर ये फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद में 15 से 20 मिनट अगर ये ट्रेड कर लेता है और अपने स्विंग लो को अगर नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है, तो वहां पे क्या करना है आपको, वहां पे यानी कि बाई कर लेना है। थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखना है, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, 4-5 दिन से लगातार ये बाइंग में चल रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1500 पॉइंट के आसपास यहाँ पे अप साइड में यहाँ पे मूवमेंट हो चुका है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरा
कि अगर ये यहीं पे ओपन हो जाता है, यानी कि 44,400 से लेके 44,500, अगर इस वाली रेंज में अगर ये ओपन हो जाता है और यहीं पे फर्स्ट हाफ में ट्रेड करता रहता है और फिर जोन सी साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो आप वहाँ का एक ट्रेड बना सकते हैं, यानी कि वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं कॉल पुट दोनों में से। वो मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यानी कि अगर गैप अप ओपन हो जाता है, फर्स्ट थिंग गैप अप, अगर गैप अप ओपन हुआ तो नीचे की साइड में हमें इस वाले एरिया के आसपास बाई करना है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो इस वाले एरिया तक ये आ सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है। थर्ड, कि अगर ये बाय द वे थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाता है, यानी कि सपोज दैट कि ये ओपन हो गया 44,100 के आसपास, और वहां पे आप अगर आपको कोई भी पॉजिटिव कैंडल अगर आपको दिखती है तो वहां पे भी आप बाय का सिनेरियो देख सकते हैं। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, जैसा कि मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है ये वाली, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बैंक निफ्टी इस वाले एरिया के आसपास कहीं पे भी आता है तो थोड़ा सा, यानी कि 50 से 60 रुपए का आपको एसएल डाल के वहां पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। दूसरा, कल एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे कम क्वांटिटी में आपको वहां पे ट्रेड करना है, क्योंकि वहां पे प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके होगा, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपोर्टेंट है, निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि निफ्टी में कल हमने प्लान किया था कि यानी कि अगर निफ्टी अगर यहाँ पे इस वाली रेंज के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है अराउंड, यानी कि 19,800 के आसपास अगर हमें मिलता है तो हम वहाँ पे बाई करेंगे, या बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। पर सेम इसने क्या किया कि यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, पॉजिटिव कैंडल के बाद में इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद में इसने ब्रेकआउट करने के बाद में कंटिन्यूटी में ऊपर की तरफ निकला है। तो कल के सेशन में आपको एक चीज मिल सकती है कि अगर ये यानी कि 100-150 अगर पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है तो इसका जो हाई है 200 सॉरी 20,200 के आसपास का इसका लाइफ टाइम हाई है। तो अगर ये 60-70 पॉइंट अगर गैप अप भी ओपन होता है तो हो सकता है कि कल के सेशन में लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़े। तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, यानी कि अगर ये गलती से भी 19,950 या फिर 20,000 के आसपास अगर ये आपको दिखता है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, 30-40 रुपए का वहां पे आपको एसएल डालना है, वहां पे आप बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कल मंथली एक्सपायरी है तो वहां पे बहुत सारी पोजीशन है रोल ओवर होंगी, तो वहां पे क्या हो सकता है, वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो उसका आपको प्लान वहां पे ऑलरेडी करके रखना है कि किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है। बट अगर ये भी अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है तो वहां पे आपको सिंपल वे में बाई की अपॉर्चुनिटी वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी की चीज़ मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।